फोर्स से प्रयास, फोर्स में थोड़ी भी गड़बड़ी करोगे दिक्कत हो जाएगी। अभी नहीं है, अभी नहीं आएगी डेट, अभी नहीं आएगी, जनवरी में आएगी। इसलिए मस्त होके बिल्कुल पढ़ो अभी। प्रॉब्लम वाला सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं। कल टेस्ट में आप लोगों को आना 8 बजे। पुलिस एक्ट होगा ना, वो पहले से डिसाइड था ना, हाँ पूरा होगा। हाँ नहीं, पूरा है पूरा। रे, रेगुलेशन भी आएगा, सब आएंगे। है नहीं, नहीं नहीं पूरा। उसमें है कुछ सवाल है पुलिस, इसलिए तो कंटेंट वगैरह याद करवा रहे हैं। हाँ, 2 घंटे का। नहीं उसमें सर 100 क्वेश्चन है। हम्म। क्या सिनॉप्सिस में क्या हुआ था पुलिस एक्ट में? पुलिस एक्ट में सिनॉप्सिस में क्या लिखाए थे? हाँ, कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, चैप्टर 14 हो गया था ये। हाँ, 13 हो गया था। क्यों 13 हो गया था ना, उस दिन नहीं आई थी ना तुम? नहीं आई थी ना एक दिन, आखिरी दिन कहाँ आई थी तुम? 14 चल रहा है। क्यों? नहीं उसके पहले तुम एक दिन नहीं आई थी। हाँ 14 होना है ना, सिनॉप्सिस हुआ। सिनॉप्सिस हो गया है ना। चलिए, अगर कोई जुवेनाइल बच्चा है, मतलब बच्चा है जुवेनाइल है, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके रखने के लिए क्या व्यवस्था है? हम्म। नहीं, अब यहाँ कोर्ट का क्या मामला है? कैसा समव्यवहार करोगे, किस पैरा के अंतर्गत? हम्म। किस पैरा के तहत उसके साथ व्यवहार करोगे, जुवेनाइल के साथ? हम्म। रिकॉर्ड हो रही नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो रही कि नहीं? परसों भूल गए थे। 164, चैप्टर 14 किस पैरा तक है? हाँ, पैरा, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी तो समझ ही रहे होगे ना। अभी
कल एक वीडियो देख रहा था कि एक एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ पे, ये इधर ही कहीं आज इधर था, सूबेदारगंज की तरफ। बेचारे के ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी। पुलिस को फोन किया, पुलिस वाले आए। अब होता है ना कि बेचारा जो तड़प रहा है उसको जल्दी ले जाकर, जल्दी जल्दी ले जाकर करो। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उसकी जेब में हाथ डाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, फिर पेपर निकाल रहे हैं, फिर मोबाइल पूछ रहे हैं, फिर पूरी इंक्वायरी वही कर रहे हैं। उसको फर्स्ट एड की जरूरत, फर्स्ट एड देना चाहिए। अब वो वहीं पे उसका सब एक बंदा बना रहा है, देखो इसको ले जाना चाहिए तो ये इसका सब निकाल रहे हैं पहले, फिर वो उसको दे रहा, जो पैसा निकला उसके पॉकेट से उसको दे रहा, वो उसको दे रहा। पुलिस वालों को आपस में थमा रहे हैं एक दूसरे को। तो कहने का मतलब कि जो काम आपको करना, तो अब वो जो कस्टडी में ले लिया प्रॉपर्टी, यहां पुलिस रेगुलेशन के संबंध में संपत्ति की अभिरक्षा एवं उसके निस्तारण से, संपत्ति की, अभी इंग्लिश में, संपत्ति की अभिरक्षा और निस्तारण के संबंध में पुलिस रेगुलेशन के अनेक पैरा, मैंने 165 से पैरा 173 में उपबंध किया गया है। यहां संपत्ति के अंतर्गत चल संपत्ति, पशुधन, निर्वसीयती संपदा, शीघ्र या प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाली संपदाओं आदि की अभिरक्षा एवं संपत्ति के विषय में सरकार व लोक अभियोजक के कर्तव्य, यानी आप लोगों का कर्तव्य भी सरकार और लोक अभियोजक के कर्तव्य आदि पर प्रकाश डाला गया है। हेलो, नमस्कार। हाँ, हो जाएगी। आ जाइए, 10 से 11 के बीच में। हाँ, ठीक ठीक। 10:15 तक आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए किस किस के बारे में, देखो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इंटरस्टेट है जिसको, हाँ, और पेरिसेबल एसेट्स है, as well as the duties of the government and the public prosecutor regarding such property। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ हाँ हाँ। लिख लेना कहीं पे 4-5 शब्द, या अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना। मूवेबल प्रॉपर्टी, लाइव स्टॉक। इमूवेबल कहाँ है क्या कहीं पे? नहीं। एंटेस्टेट स्टेट्स एंड पेरिसेबल स्टेट्स। हाँ, बल्कि बल्कि पर हम्म हम्म लिख गया। हम्म हिंदी में चल संपत्ति, पशुधन, निर्वसीयती संपदा, शीघ्र एवं प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाली संपदाओं आदि की अभिरक्षा एवं संपत्ति के विषय में सरकार एवं लोक अभियोजक के कर्तव्य। फिर पैरा 165 में इसके आइएगा। क्या क्या है पैरा 165 में? मूवेबल प्रॉपर्टी, जो पुलिस द्वारा
अभिगृहित की गई है। क्या उसमें क्या नियम होगा, नियम देखना है आपको बस। पहला नियम ये है कि उस संपत्ति की लिस्ट बनेगी, ठीक है। कहाँ पे? जनरल डायरी में। और किसको भेजी जाएगी? मजिस्ट्रेट को, ठीक। दूसरा, धारा 25 के अंतर्गत क्या मामला? धारा 25 क्या है? पुराना। हाँ हाँ, मतलब पुराना, मतलब एक्ट का सेक्शन 25। हाँ, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर कुर्क की गई है तो किसके आदेश से? मजिस्ट्रेट के, ठीक है। तीसरा पॉइंट 3A, कहाँ पे रखा जाएगा जानवरों को? मामला अभी आदेश नहीं आया है, तो जानवरों को हमने कुर्क कर लिया है। भैंस, बैल, गाय, भेड़, बकरियां, जो भी है, ऊंट, हाथी, तो कहाँ पे रखा जाएगा? हाँ, वह की और कहीं नहीं। हम्म? हाँ, पॉन्ड कीपर, कांजी हाउस में। हाँ, कांजी हाउस। पहला तरीका वही है कि वहां रखा जाए, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में है, कांजी हाउस भी भर जाएगा। तो जो कहता है कि साहब ये हमारी है या ये हमारी थी, तो उसी के सुपरविजन में रख दिया जाएगा, तो देखो उसको, ठीक है। तीसरी बात क्या है नेक्स्ट? हाँ, क्या मतलब? जीव धन, चराई, परिवहन, है ना, लाइव स्टॉक जो होता है ना, तो उसमें उनको ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये लाइव स्टॉक में सब चीजें आती हैं, उस पे खर्च हो रहा है, लाने में, ले जाने में, खिलाने में, पिलाने में, किसके? जीव धन के। अब जीव धन कौन है? आदमी तो नहीं है, क्यों? आप भी तो लाइव हो, नहीं हो? लाइव तो हो। तो इन यहाँ पे लाइव स्टॉक भी चराई, परिवहन और उनकी अभिरक्षा के मामले में न्यायालय का कोई आदेश हो तो आदेश के अनुसरण में उनसे संबंधित व्यक्ति को सौंप दिया जाए, और उस व्यक्ति से उनपे हुए खर्च को, जो लाइव स्टॉक में पे जो खर्च हुआ है, उसको क्या किया जाएगा? वसूल किया जाएगा। आई समझ में नहीं आई? फिर उसकी बिक्री की जाती है तो भाई बेच दिया गया, नीलाम कर दिया गया। तो जो उसमें से अभिगृहित करने वाले थाने के भारसाधक अधिकारी और वो न्यायालय जिसने बिक्री का आदेश दिया था, संबंधित बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी की दृष्टि में व्यय की धनराशि के बाबत हिसाब आदि का समायोजन करने के बारे में उत्तरदायित्व होगा। यदि वो व्यय बिक्री से ज्यादा है तो इस अंतर की पूर्ति अधीक्षक के ठेका अनुदान से होगी। मतलब 9 की लकड़ी 90 खर्चा, सुना है? क्लर्क होता है। 9 की लकड़ी 90 खर्चा, सुना ना? 4 आना की मुर्गी, 12 आना का मसाला, सुना है ना? तो वही हाल यहाँ पे भी है कि तो मान लो एक भैंस मिल गई और बड़ी जर्जर अवस्था में बेचारी, चल नहीं पा रही है। अब ले तो लिए, कुर्क तो कर लिए, या पकड़ में तो आ गई। अब उसको रखे हैं, खिला पिला रहे हैं, मामला कोर्ट का आते आते एक आध महीना लग गया। अब कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, आपने इस पे खर्चा किया है जो भी, अब इसको बेच के वसूल कर लो। बेचने का आदेश आ गया है। और बिक रही है वो 700-800 रुपया की, खर्चा हो चुका है 21-2200 रुपया, है ना। तो अब वो बेचारा जो पाला है उसकी पूर्ति कहाँ से होगी?
तो उसकी पूर्ति का प्लेस दिया हुआ है। अंतर की पूर्ति अधीक्षक के ठेका अनुदान से होगा, जो सुपरिंटेंडेंट होगा उसका। आया समझ में नहीं आया? इफ द लाइव स्टॉक इज सोल्ड, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सीजिंग पुलिस स्टेशन एंड द कोर्ट विच हैज ordered the sale shall be responsible for the adjustment of account etc. in respect of the amount of expenditure in the eyes of the officer conducting the sale. If the expenditure exceed the sale, the difference shall be made up from the contract ground of the superintendent. ठीक है, नहीं तो बेचारा तो मर जाएगा ना, 1400 रुपया घाटे में चला गया। फिर कहता है कि हाँ, अंतरपूर्ति ठेके से की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। वो न्यायालय जो जीवधन को किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर दे और ऐसी स्थिति में उस पुलिस मुहर्रिर को न्यायालय से, जो न्यायालय से संबंधितों को चाहिए कि वो व्यय और भुगतान हेतु आदेश प्राप्त करे। यदि न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा व्यय के संबंध में आदेश देता है जिसको पशुओं को सौंपा गया हो, तो उन्हें भुगतान के पश्चात दिए जाए। यदि वो भुगतान में असफल होता है तो न्यायालय से आदेश पारित करने के लिए कहा जाए। ठीक है, यानी इफ द कोर्ट इंटेंड टू रिलीज द लाइव स्टॉक ऑफ अनदर पर्सन, द पीपल the police clerk assigned to the court should obtain an order for expenses any payment. If the court order expenses, the animal should be returned to the person to whom they are interested after payment. If he failed to pay, the court should be asked to pass an order. ठीक, फिर यदि न्यायालय आदेश देता है कि व्यय का भुगतान सरकार द्वारा कराया जाए, तो ऐसा भुगतान अधीक्षक से ठेका अनुदान द्वारा कराया जाएगा। होता ना, कभी कभी सरकार के अगेंस्ट चला जाता है। फिर अब ये लिस्ट में क्या बनेगा? इफ द पुलिस सीज्ड एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन हु डाइड इन स्टेट्स, a complete and proper inventory of such property must be prepared. Two reputable witness must be present and sign in any property filing under the following headings must not be forwarded to headquarter. यानी कि पुलिस किसी ऐसी चल संपदा का कब्जा करती है जो निर्वसियत रूप में मृत है, तो ऐसी संपत्ति की पूर्ण और यथोचित सूची बनाई जाए, जो 2 प्रतिष्ठित साक्षियों को उपस्थित और उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, और निम्नलिखित मदों में आने वाली कोई संपदा मुख्यालय को अग्रसरित ना किया जाए। ठीक है, कौन कौन सी? पहला, पेरिसेबल नेचर प्रॉपर्टी, आर्टिकल कॉस्टिंग लेस देन 8 आनाज, ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत 8 आने से कम, अब 8 आना चलता है क्या? ऐसी संपत्ति जिसे बनाए रखने और न्यायालय तक ले जाने में संपत्ति की कीमत से ज्यादा व्यय हो जाए, वही जो बताया था ना, रुपया। हाँ, आमदनी 98, रुपया खर्चा, हाँ खर्चा रुपया। ऐसी संपत्ति जो पहले से शीर्षों में शामिल ना हो, जिसका मूल्य 5 रुपए से कम ना हो। ठीक है, फिर मुख्यालय को अग्रसारित की जाने वाली संपदा लोक अभियोजक को प्रथमता प्रेषित की जानी चाहिए, पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन कौन सी चीजें हैं, जरा इनको देख लो। निशान, लेबल लगा होना चाहिए, और उनके साथ कितनी प्रतियां में होना चाहिए? देखिए यहाँ पे 3 प्रतियां, 5 प्रतियां है ना। हाँ, ये सवाल एक बार शायद प्री में पूछा था कि लोक अभियोजक को भेजी जाने वाली संपदा का कितने प्रतियों में विवरण होना चाहिए? 3 प्रतियों में। ठीक है, अब पहला पहला पॉइंट क्या है कि अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सेक्शन 4
457 वर्तमान का BNSS, 457 कहाँ गया? 497, 493, 503 के अधीन सीज की गई हो। दूसरा 170 क्या है? धारा 170। हम्म चलो उसको छोड़ दो। आयुध एवं अन्य संपदाएं जो मालखानों के रजिस्टर में अवरुद्ध संपदा के रूप में दर्ज हो। फिर उसके बाद कुर्क की हुई संपदाएं, लावारिस संपत्ति के रजिस्टर में लावारिस संपदा का विवरण होना चाहिए, क्रमांक होने, सारी नियम कानून लिखे हुए इसमें। फिर सोना चांदी अगर हो तो क्या करना चाहिए? उसकी तौल करानी चाहिए और उसे लिफाफे में मुहर बंद रखना चाहिए, संबंधित डायरी में उसको दर्ज करना चाहिए, माप और नामों का समूह थाने का होना चाहिए। ठीक है, थाने पर होना चाहिए। उसके नाप और उसका जो मुहर्रिर, कौन सा मुहर्रिर करेगा? कम का अनुभवी ना हो, संपत्ति के संबंध में अपना हस्ताक्षर करेगा। ठीक। सदर मालखाना में माल रखा जाना 166। क्लर्क होता है। पता नहीं, हमें भी नहीं पता। यदि मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश नहीं देता है तो प्रत्येक प्रकार की संपत्ति सिवाय 100 रुपए के से अनधिक नकदी और समान मूल्य की संपत्ति और महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित संपत्ति जिसे लोक अभियोजक द्वारा कोषागार के ताले के अधीन संदूक में रखी जाए। ठीक है, लोक अभियोजक के अधीन मालखाना मुहर्रिर की अभिरक्षा में बनी रहेगी जब तक उसका अंतिम रूप से डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाता। ठीक है। 166, 167 मुहर्रिर की क्या ड्यूटी होगी? मुहर्रिर की ड्यूटी है 167 में। फिर 168 में आप लोगों की लोक अभियोजक का उत्तरदायित्व क्या है? आप लोगों का उत्तरदायित्व देखा ना, पढ़ लो उसमें आप लोगों का उत्तरदायित्व। वन सिक्सटी एट अवैध आग्नेयास्त्र या शस्त्र का विनष्टीकरण एवं प्रक्रिया, पैरा 168A। पुलिस द्वारा बरामद किया गया अवैध आग्नेयास्त्र और शस्त्र जिसे न्यायालय के निर्णय के पश्चात नष्ट किया जाना है, एक समिति के सदस्यों की उपस्थिति में वैसा किया जाएगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे? एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो जिलाधीश द्वारा नामित होगा, एक पुलिस ऑफिसर जो उप अधीक्षक के पद से कम के रैंक का जो पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ऐसा सम्मानित व्यक्ति जो जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाए। इंस्पेक्शन ऑफ वेयर हाउस किसके द्वारा?
पैरा 170, स्टोर हाउस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड गजटेड ऑफिसर, लोक अभियोजक को मासिक से मालखान, ये आप लिख लेना, सवाल पूछा था प्री में एक बार, कब से होता है, मासिक से। और राजपत्रित अधिकारी का त्रैमासिक, दोनों को कर लेना अंडरलाइन प्री के लिए। इसमें देखो ज्यादा प्री के ही है, बाकी मेन से बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। राजपत्रित अधिकारी का त्रैमासिक है ना, मंथली एंड क्वार्टरली। गजने अंडरलाइन कर लो, आगे बढ़ो। मालखाने का निरीक्षण 171, वही चीज है। 172, 172, आगरा प्रांत में निर्वसतीय मरने वाले व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति को पुलिस अधिनियम की धारा 25 के अधीन लावारिस संपत्ति मानना चाहिए, किंतु इसका निस्तारण सरकारी आदेशों के नियम संग्रह के अधीन किया जाना चाहिए। क्यों भैया, आगरा प्रांत वालों क्यों है? हाँ, निर्वसितीय जो भी निर्वसियत संबंध है ना, कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसका कोई बच्चा नहीं है या कोई उसका वारिस नहीं है, मर गया, तो उसकी संपत्ति को क्या किया जाए? तो ऐसे लोगों की संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। तो उसको लेंगे कैसे, तो लेने का तरीका बताया गया है, ठीक है। तो पहले पुलिस वाले उसको उठाएंगे, पुलिस वाले उठाने के बाद उसकी लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के उसको जिला मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, और वस्तु को मालखाने में जमा। हाँ ले भी जा सकते हैं। हाँ आगरा क्यों दिया सोचो। हाँ, कुछ परिस्थितियां रही होंगी 1861 में। हाँ, लोग ज्यादा कब्जा करने के चक्कर में कि ये मेरा है, ये मेरा है ना, तो वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति अगर मरता तो उसको किसी को उस पर ऐतराज करने का मौका, यानी क्लेम करने का, दावा करने का मौका मत दे। क्योंकि वहां पे सब लोग दागे, राजधानी भी रही ना, पहले थी, ठीक। क्योंकि इससे डिस्प्यूट हो जाए, कोई भी बंदा, देखो होता है ना, जैसे कुछ स्पेशल चीज होती है ना, कि यहाँ पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कुछ एरिया होता है, वहां पे डीजे बनाना मना होता है, कुछ जगह पटाखा छुड़ाना मना होता है, क्यों? कुछ रीजन होगा ना। तो यहाँ पे भी, क्योंकि अंग्रेजों का जो फोर्ट वगैरह था, फोर्ट अंग्रेजों का जो, वो भी था, यानी कि वहां पे किसी की प्रॉपर्टी अगर लूज हो रही है, खो रही है, तो अब दावेदार तमाम आ जाएंगे, डिस्प्यूट होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको सरकार को सीधे जमा करो, फिर जो क्लेमेंट होगा खुद ही आएगा, ठीक है, जिसका होगा खुद ही आएगा, आप पहले उसको ले जाके जमा कर दो। नहीं कि वहीं आप फैसला करने लगो, नहीं कोई चाचा, मेरे चाचा थे, ये मेरी चीज है। घटनाएं भी घट सकती है, जैसे ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाए गांव के बगल में, और देखे कि वहां पे छत विच्छत लाशें पड़ी हुई है, और जिसके गले में मोटी चेन देखा गांव का एक आदमी, लिपट के रोने लगा, रहे मेरे चाचा तुम चले गए, धीरे से चैन उतारा और जेब में रखा और निकल गया, है ना। या पुलिस वाले आ गए, अब वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, कौन है तुम्हारे, मेरे चाचा है मेरे। अच्छा अच्छा, साथ में थे? नहीं, गाँव में आ रहे थे, आगे स्टेशन पे उतरना था, एक्सीडेंट हो गया, घर नहीं पहुंच पाया था, और तेज रोने लगा, है ना। तो अब जितना सामान वामान बैग वैग था समेटा,
पुलिस वाले भी नहीं बोलेंगे कि आगे इसी को होगा, है ना, समेट के लेके इधर से निकल लिए। तो ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े कलाकार होते हैं। तो इसलिए पहले जो भी चीज मिले उसको आप पहले अपने कब्जे में लीजिए, लिस्ट बनाइए, जमा कर दीजिए। फिर जो होगा वो अपना लेगा। भगदड़ में कम मिला होगा क्या? बहुत कुछ मिला होगा। जमा कितना हुआ पता कर लो, कुछ नहीं जमा हुआ होगा, सब लोग निकाल ले गए होंगे। थाने पर गोला बारूद और सैनिक भंडारण का निक्षेपण सरकार का दायित्व, 173। तो यहाँ पे देखो यही चीज बताई गई है कि कौन जमा करेगा, किसके कब्जे में रहेगा, बाकायदा उसकी एक पहचान होगी। ठीक है, उस पे सारा एक चीज वेल मैनर्ड रखा जाएगा कि अगर पूछा जाए कि फली चीज कहाँ पे, तुरंत निकाल के लाते थे। ठीक है ना, तरीके से लगाया जाएगा, जिसको बोला जाता है ना कि मुहाफिज। मुहाफिज मतलब होता है उस चीज की सुरक्षा करने वाला, रक्षक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो गोला बारूद भी रखा जाता, ऐसे तो नहीं रखा नहीं जाता। तो गोला बारूद, आयुध और सैनिक भंडारण को उस दशा में जिला मुख्यालय को भेजा जाएगा जबकि 15 दिन व्यतीत होने पर स्वामी उन्हें धारित करने वाली अनुमति प्राप्त ना कर लिया हो। वे वस्तुएं जिला मजिस्ट्रेट के मालखाने में या जिला मजिस्ट्रेट के विवेचक पर अधीक्षक के मालखाने में रखे जाएंगे। यदि उनका निक्षेपण जिला मजिस्ट्रेट के मालखाने में होता है तो नाजिर उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। यदि अधीक्षक के मालखाने में रखा जाए तो लोक अभियोजक उत्तरदायी होगा। अब समझ लेना यहाँ पे, अगर जिला मजिस्ट्रेट के उसमें होता है तो नाजिर, नाजिर भी एक तरह का क्लर्क होता है, जो पर्सनल जिसको आप लोग बोलते हो ना, जो डीएम का नाजिर। और अगर पुलिस अधीक्षक के उसमें रखा गया है तो कौन होगा उसका? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ हाँ, और क्या, वो तो होता ही, खूब होता है, जम के होता है। तो उसमें गायब भी कर देते कुछ चीजें, बहुत सी चीजें गायब कर देते हैं ना। वही हो ना, हाँ। आधा, थोड़ा थोड़ा पहुंचा दिया, हाँ, भेज दिया होगा पूरा, ऐसे ही होता है। पहले तो, हाँ मतलब 14 डेज। हिंदी में 15 दिन लिखा है, तो हिंदी में इंग्लिश माना जाएगा, उसमें क्या बात है। इंग्लिश सब में लिखा है ना, 14 दिन। हम्म, आ सकता है। मतलब पहले उसको अपने पास रखे रहेगा, वो जमा करने के पहले की सिचुएशन है ना, नहीं कि पाए और जमा कर दिए ले जाके। वेट करो, आने दो, कर कोई है। ठीक, चैप्टर 15, स्पेशल क्राइम्स। सिनॉप्सिस बनाइए जरा, 174 से 185। स्पेशल क्राइम।
35। सिनॉप्सिस। डकैती या गिरोह लूट की घटना में पुलिस की कार्रवाई। डकैती एंड गैंग रॉबरी। पुलिस प्रोसीडिंग एंड पुलिस प्रोसीडिंग। पैरा 174। हाँ। व्यावसायिक विषदान के मामले 17 पैरा 175। ऑक्युपेशनल पॉइजनिंग केस। व्यावसायिक विषदान के मामले। व्यवसाय ऑक्युपेशनल पॉइजनिंग केस। पैरा 175। किडनैपिंग एंड सडन एक्शन। पैरा 176। किडनैपिंग एंड सडन एक्शन। पैरा 176। हाँ। किडनैपिंग एंड सडन एक्शन। कैटल पॉइजनिंग एंड एक्शन। कैटल पॉइजनिंग एंड एक्शन। पशुओं को विषदान एवं कार्रवाई। पैरा 177। पॉइजनिंग एंड एक्शन। पशुओं के विषदान देने के सामान्य तरीकों की जानकारी। इंफॉर्मेशन ऑन कॉमन मेथड। हो गया। मेथड ऑफ एनिमल पॉइजनिंग। पैरा 178। थेफ्ट ऑफ बोविंग कैटल एंड एक्शन। गोजाति पशुओं की चोरी एवं कार्रवाई। 179 से 185। थेफ्ट ऑफ बोविंग। बोविन बोविन कैटल। हाँ, बोविन कैटल। बोविन बोविन कैटल एंड एक्शन। गोजाति। BOVINE बोविन कैटल। पैरा 179 से 185। ठीक, चलिए 185। ये मंगल को आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है पुलिस लोग, इसको यही रखिएगा। मंगल को ये खत्म हो जाएगा रेगुलेशन। और फिर इसमें कुछ वन लाइनर टाइप में इंपॉर्टेंट बातें जो है वो निकाल के लिखा देंगे, बस खत्म काम। इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस क्योंकि इधरी के जो चैप्टर है ना, चैप्टर 23 तक है ना, बस। यही इसका हार्ट है, बाकी तो सब, हाँ बाकी तो सब वो है। तो मर्जी तुम्हारी, पढ़ना हो पढ़ लो, नहीं छोड़ देना कुछ नहीं। क्या क्या याद हुआ? पुलिस सेक्ट पढ़ के आई। सेक्शन 17 क्या है? सेक्शन 17 स्पेशल ऑफिसर है अखिलदीप। 15 क्या है? सेक्शन 15। पक्का? 100%। 14 में क्या है? सेक्शन 14। प्रॉपर्टी का मिस्टर भगवान दास। इसका नाम भगवान दास रखो। इसका नाम गिरधारी लाल।
हाँ, धर्म प्रकाश बताओ। 13 में क्या है? 13 में किस चीज की कॉस्ट? सेक्शन 13 पुलिस एक्ट। 13 में कहा से होगा? हाँ, चलिए ऑनलाइन वाले जरा उसमें ज्वाइन करो आप लोग। आप लोगों बहुत लापरवाही कर रहे हो। सैमसंग, कयूम, सीमा, सायरा, दीपक, उज्जवल पांडे, आकाश मिश्रा, फराह, बस इतने लोग हैं ना। अच्छी बात। वो उसमें लैपटॉप में ज्वाइन करो, आप लोगों से पूछना है। भागेगा नहीं कोई। 10 लोग हो, ठीक है।